माँ बाप साफ साफ मना कर रहे हैं, तो लड़की के जिद पर अगर ये सारी चीज़ें हो रही तो फिर तो वो लड़की अपनी जानबूझकर अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा रही शादी हुई 2 महीने के बाद हम जाने लगे, 2 महीने बाद। है। एक बेटी तमाम सपने सजोकर दुल्हन बनकर अपने ससुराल जाती है, ये सोचकर कि मेरा पति कमाएगा और मैं घर संभालूंगा, अपने सास ससुर को संभालूंगी। लेकिन उसी लड़की के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो गांव-गांव जाकर ढोल बजाकर भीख मांगकर अपने परिवार की जिम्मेदारी को संभालती है। तो शादी कब हुई थी आपकी? हमारी शादी 8 साल हो गई। 8 साल हो गए शादी हुई। हाँ, क्या उम्र थी जब शादी हुई थी आपकी? 16 साल की उम्र में। अच्छा, इतनी कम उम्र में शादी क्यों कर दी आपके घर वालों ने? जैसे पढ़ने जाते थे तो लोग बहुत वहाँ गालियाँ लिखते थे और गाली भी देते थे, बहुत बोलते थे। तो उसी डर से सोचे कि बड़े लोग हैं, लोग कहीं कुछ कर न दे, तो उसी डर से हमारी शादी कर दिए। मतलब छेड़ते थे आपको लोग? हाँ, छेड़ते थे। अच्छा, परिवार वाले इस बात का डर था कि कहीं हमारी बेटी के साथ कोई घटना दुर्घटना ना हो जाए, तो इसलिए वो सोचे कि शादी करके फिर हम ससुराल में भेज दें। ससुराल में भेज दें। और जैसे कि सोचे कि ससुराल भेज देंगे तो कोई बात नहीं रहेगा, अपने घर रहेगी, किसी चीज़ का चिंता नहीं रहेगा इसको। लेकिन ससुराल में आने के बाद फिर आप इंटरव्यू में बताते हुए नज़र आ रही हैं कि आप फिर जाती हैं गांव-गांव लोगों के यहाँ ढोल बजाकर मांगती हैं उनसे। ये स्थिति परिस्थिति आपके सामने क्यों आ गई? आपके पति क्या करते हैं? हमारी शादी जब हुई तो पहले तो बोलते थे कि हम आपको किसी चीज़ का कमी नहीं होने देंगे, हर चीज़ लाकर घर में ही देंगे, किसी चीज़ का कमी नहीं होगा। बहुत जैसे बोलते थे रानी की तरह आपको बना कर रखेंगे। तो जैसे शादी हुआ हमारी तो कहीं कमाने भी नहीं जाते थे और शराब बहुत पीने लगे थे। तो कमाने नहीं जाते थे, देते भी नहीं थे कुछ। माँगते थे उनसे तो बोलते हम कमाते ही नहीं हैं तो कहाँ से दें तुमको। तो हम सोचे कि अगर नहीं जाएँगे हम कहीं, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। सिलाई भी सीखी थी हम, लेकिन उनसे बोले कि कहीं हम दुकान खोल लें, नहीं तो जैसे कुछ पैसा दे देते तो हम दुकान खोल लेते, वहीं कमाते हम। तो बोले हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आपको दे सकें। तो गाँव में ही सिलते थे तो कोई पैसा ही नहीं देता, बोलता बाद में देंगे, सिलवा कर ले जाता। तो इससे भी नहीं काम चलता था, तो गाँव के 2-3-4 लोग जाते थे तो उनसे बोले कि हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। घर वाले से उनसे भी पूछे कि हम जाना चाहते हैं, क्या कहते हो तुम? तो बोले ही नहीं कुछ। तो हम जाना शुरू कर दिए गाँव में। पहले तो गाना नहीं आता था, डांस करते थे और साथ के लोग भी बोलते थे कि जब तुम्हें गाना नहीं आता है तो क्यों आती हो, हिस्सा बँटवाने आती हो? तो हम बोलते थे कि जैसे आप लोग गाते हैं, गाइए, हम भी सीख लेंगे, हम आप लोगों से हम भी सीख लेंगे। तो जाने लगे, जैसे कहीं लड़का हुआ रहता था, शादी था तो उसमें गाते थे और कहीं-कहीं जैसे लगन नहीं रहता था, कुछ नहीं रहता था तो माँगने भी जाते थे। खेत भी नहीं है, सोचते थे कि अगर माँगेंगे नहीं तो कहाँ से खाएँगे। सासू भी बूढ़ी हो चुकी है, पति भी नहीं है उनके, ये भी कहीं कमाने नहीं जाते तो माँगने भी जाने लगे। और आरती, इसके बारे में आपने अपने मायके में बताया कि अब हमारी स्थिति वो हो चुके हैं कि अब हमें खुद खुद अपना पेट पालने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा? बताई थी उनसे, मम्मी पापा से बोली थी तो बोले कि जैसे कि आओ यहाँ, जब कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ तुम्हारा ख्याल नहीं कर रहे हैं। तो हम तो पहले मना कर रहे थे, वो लोग मना कर रहे थे कि शादी मत करो, लेकिन मैं अपने सासू जो मेरी जाकर रोने लगी वहाँ कि हमारा बेटा बोल रहा है कि हम जैसे मर जाएंगे, जहर खा लेंगे। एक बार हमें देख लिए थे नानी के घर, तो बोल रहे थे कि हम उन्हीं से शादी करेंगे। तो जब वहाँ आए हो तो मम्मी पापा मना कर दिए कि हम शादी नहीं करेंगे, तुम्हारा लड़का शराब पीता है, कमाता भी नहीं। ये पहले से पता था? आपके मम्मी पापा को पहले से पता था? पहले से पता था उनको, लेकिन जब मेरी सासू रोने लगी, बोले कोई सहारा भी नहीं है। मेरे 2-3 बेटे थे उनके, लेकिन यहाँ नहीं रहते हैं, घर जमाई बनकर रहते हैं। तो बोले कि हमारा एक ही रहता है हमारे साथ, अगर इनको कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। बहुत रोने-वोने लगी तो हम बोले कि मम्मी पापा से बोली कि अभी ये उदास होकर जाएंगी और इनके बेटे भी कुछ कर लेंगे तो हमारे ही ऊपर आरोप आएगा। तो हमारी शादी कर दो
और जो दिक्कत होगी, जो हमें दुख पड़ेगी, आप लोगों से नहीं बताएंगे हम। ऐसा नहीं है इन लोगों हमको मार डालेंगे, लेकिन जो दुख झेलना पड़ेगा उनके साथ में हम झेलेंगे। हमारा शादी कर दो। मतलब आप ये जानते हुए कि लड़का शराबी है, लड़का कुछ करता नहीं है, ये जानते हुए आपने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाया सिर्फ इस नाते कि जो आपकी होने वाली सास थी, तब तो सास वो हुई नहीं थी, वो आपसे रिक्वेस्ट विनती करने लगी कि भाई मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा, मेरा बेटा आपसे ही शादी करना चाह रहा है, इस वजह से आपने हाँ। ज़िंदगी को अपने दांव पर लगा दिया। कुल मिलाकर यही है। अगर वो लड़की जान रही है, माँ बाप साफ साफ मना कर रहे हैं, तो लड़की के जिद पर अगर ये सारी चीज़ें हो रही तो फिर तो वो लड़की अपनी जानबूझकर अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा रही है। हाँ, जानबूझकर लगाई। और फिर ऐसा नहीं सोचे थे हम, पहले फ़ोन में बोलते थे, शादी नहीं हुआ था, बात भी करते थे, तो बोलते थे कि जो लोग कह रहे हैं हम ऐसा नहीं हैं, और हम आपके साथ ऐसे नहीं रहेंगे, आपको किसी चीज़ का कमी नहीं होने देंगे, जो आप बोल देगी दोगी, एक बार मुँह से निकाल दोगी तो उसको लाकर हम हाजिर कर देंगे। बहुत हमसे बहुत मीठी मीठी बात की थी। बस शादी हुआ तो जैसे गिरगिट रंग बदलते हैं वैसे ही बदल गए। बोले हमारी शादी हो गया, कोई क्या कर लेगा। जितना कितने दिन बाद ये व्यवहार बदला? जैसे पहले बड़ी बड़ी बातें, प्यार मोहब्बत की बातें, रानी बना कर रखूंगा, इस तरीके की जो बातें थी, शादी के फिर कितने दिन बाद व्यवहार उनका बदला कि अब तो मेरी शादी हो गई, अब क्या होगा? जिस दिन हम शादी में आए थे उसी दिन झगड़ा हुआ था हमसे, उनसे। उसी दिन झगड़ा कर लिए थे कि पता नहीं क्यों, किस बात पे कर लिए थे, लेकिन वो हमें मार भी दिए थे। एक एक चटा मार भी दिए थे, और हम रोने लगे। उनके मम्मी से भी नहीं बताए हम। तभी से शादी से ही उनसे हमसे झगड़ा हो, जैसे झगड़ा मारते थे, गाली भी देते थे, शराब पी के रहते। शादी से ही शुरू हो गया उनका कहानी। तो हम जब देख लिए, हम तो सोचे आप भी। शिकायत नहीं करती थी कि शादी से पहले तो उन तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम जैसे लोग बताते हैं वैसे हम हैं नहीं? बस उनसे बोलते तो यही कहते कि कुछ समझते ही नहीं, अपने आगे वो हमारा कुछ सुनते ही नहीं थे। बस जो उनके मन में आता वही करते थे। अगर उनको कुछ समझाते भी, शराब पीने को, हर चीज़ को, तो हमको मारते थे वो। तो मैं यही सोचती थी कि मम्मी पापा बोलते थे कि आपकी शादी हम दूसरा कर देंगे, हमारे घर आ जाओ। वो ठीक नहीं है, हम पहले से ही बोल रहे थे कि ठीक नहीं है। तो हम बोले कितनी शादी करेंगे, अब हम कर लिए हैं तो जैसे हमारी शादी हो गई, वहाँ से डोली आई थी तो यहाँ से हमारी अर्थी जाएगी। हम शादी नहीं करेंगे, जितना इनके साथ हमको झेलना पड़ेगा हम झेलेंगे। शादी के कितने दिन बाद आप घर से बाहर निकले? चौखट से बाहर कितने दिनों बाद आप निकले कि जब आपको ये लगा कि अब मैं कुछ करूँगी, मैं कुछ पैसे कमाऊँगी कुछ भी करके? ये शादी के कितने साल बाद हुई? जैसे शादी हुई 2 महीने के बाद हम जाने लगे। 2 महीने बाद 2 महीने बाद? 2 महीने बाद जाने लगे गांव में। तो गांव में जब जाती थी तो बोलते थे कि जैसे कि जो साथ के लोग थे उनसे भी बोलते थे कि आपको शर्म नहीं आती, इनको लेकर आती हो, अभी बाहर निकाल दी, अभी दुल्हन है ये, क्यों लेकर आती हो? तो वो लोग, साथ के लोग बोलते अगर इनका पति उस लायक होता तो क्यों आती है, और अगर दुल्हन बनकर रहेगी तो खाएगी कैसे, कौन खिलाएगा लाकर? कोई है भी नहीं है खिलाने वाला, खिलाकर खिलाएगा। तो हम मतलब फिर आप अपने सासू से नहीं शिकायत की कि आप तो उस दौरान रो रही थी कि मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा, और आपकी खुशी के लिए हमने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाया, और 2 महीने भी नहीं हुए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ रहा। दुल्हन 2 महीने बाद घर से बाहर निकले और वो भीख मांगने के लिए जाए, लोगों के घर के सामने गिड़गिड़ाए, वहाँ जाकर लोग न जाने क्या क्या कहेंगे, किस नज़र से देखेंगे, तो आपने अपने सासू से नहीं शिकायत किया? सासू से शिकायत की थी तो सासू बोलती थी, सासू को भी मारने दौड़ते थे। वो बोलते थे कि जो हम कर रहे हैं हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। सासू है मेरी, लेकिन माँ से बढ़कर मानती है सासू। जो उनके लायक होता है वो सब करती हैं, और उनसे अपने बेटे से भी लड़ते हैं वो। आपके लिए? हमारे लिए अपने बेटे से भी लड़ते हैं। और जिसे मेरी मम्मी उतना नहीं मानती थी जितना मेरी सासू मानती हैं मुझे। माँ की कमी, मतलब ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं लेकिन फिर भी आपको वो महसूस नहीं होने देती कि शायद आप ये सोच पाती कि मैं माँ के पास होती तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता? हाँ, ये नहीं महसूस पड़ता कि माँ के पास नहीं हूँ मैं। बस उनको छोड़कर जब जाने को मन करता है कि हम यहाँ से चले जाएं, कभी नहीं आएँ, तो अपनी सासू के बारे में सोचना पड़ता है कि ये तो हमारी माँ की तरह हमको मान रही है, कैसे इनको छोड़कर जाएं हम।
बस जब तक है सासू माँ तो अपने बेटी की तरह जान रहे हैं सब कुछ जैसे उनकी वो जो कर रहे हैं उनका तो बात कोई नहीं है, लेकिन जब तक ये हैं तो सब चीज़ ठीक चल रहा है। अगर जिस दिन नहीं रहेंगी तो उस दिन पता नहीं क्या होगा। मैं यही सोचती हूँ कि जिस दिन मेरी सासू माँ नहीं रहेगी तो कैसे मैं यहाँ बिताऊंगी, कैसे रहूँगी, कोई मेरा कौन सहारा रहेगा मेरा। वही तो मेरी माँ की तरह मेरी सहारा है और हर चीज़ हमारी माँ के ही तरह माँ से बढ़कर करती हैं। तो जिस दिन ये नहीं रहेंगी तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम, कैसे रहेंगे हम। वो हमारे तरफ से लड़ती भी हैं, अगर हमको मारने भी जाते हैं तो आगे वो खड़ा हो जाती हैं, बोलती हैं हमें मारो, क्यों उनको मारते हो, क्या तुम उसे खिलाते हो, कमा कर खिलाते हो, क्या देते हो। एक कपड़ा भी, एक बिंदी, जब से शादी हुई उनकी एक बिंदी भी नहीं दी, तो क्यों, तुम्हारा क्या हक बनता है मारने का, गाली देने का। बहुत बोलती हैं, लेकिन उनको भी डांट देते हैं, जैसे ढकेल देते हैं, अपनी माँ को भी। दुल्हन जब आती है अपने ससुराल लड़की तो वो घूंघट में रहती है, चौखट के अंदर रहती है। लेकिन आप चौखट से बाहर गई तो फिर जब बाहर गई तो जब लोगों के बीच आप जाती थी तो क्या तब भी घूंघट में रहती थी या फिर घूंघट हटा देती थी आप? क्योंकि 2 ही महीने हुआ था आप इस गांव की, इस घर की आप बहू थी। जैसे घूंघट में अगर रहती तो डांस भी करना पड़ता था, गाना भी पड़ता था। तो अगर हम घूंघट में ही रहते तो बोलते क्यों आए, अगर तुम्हें घूंघट ही करना था तो अपने घर ही रहते। जैसे समाज जहाँ जाते हैं देखना चाहते हैं सब लोग, तभी तो देंगे हमें। तो घूंघट नहीं, तब उसी दिन से हम घूंघट हटा दिए कि घूंघट क्या है, मतलब घूंघट का, घर में रहेंगे तो हमारा मतलब बनता है कि हाँ हम घूंघट कर सकते हैं। जब बाहर निकल गए तो घूंघट क्या मतलब है। मतलब जब पर्दे से ही बाहर आप चली गई, घर के पर्दे से बाहर चली गई तो आपको लगा कि फिर अब ये पर्दा हटाना ही पड़ेगा ज़िंदगी को चलाने के लिए। हाँ।